आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ खस्ता और करारी सेव या निम्को की रेसिपी। अगर आपके घर में बेसन मौजूद है तो आप बाजार से 1000 गुना बेहतर खस्ता और करारी सेव मिनटों में मशीन के बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि बाजार से जो सेव मिलती है वो करारी तो होती है लेकिन उसमें खस्तगी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को और जो एज वाइज घर के हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्हें खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप घर में बनाते हैं तो हर एज के फैमिली मेंबर घर की बनी करारी और खस्ता सेव को बआसानी खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम ये सेव बना रहे हैं ये हम चटपटी और गार्लिक फ्लेवर में बनाएंगे। तो बोल में मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल किए हैं। मैंने धोकर छिलके समेत शामिल किए हैं, आप चाहें तो छील कर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल की है और 1 टीस्पून सफेद जीरा शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें पीस लेना है। पीस लेने के बाद इसमें से स्ट्रेनर की मदद से पानी को अलहदा कर लेना है। ये हमारे पास फ्लेवरफुल पानी बनकर तैयार है। सेव बनाने के लिए जो आप बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दरदरा बेसन आपने सेव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं 2 कप बेसन की सेव बना रही हूँ, तो 2 कप बेसन मैंने स्ट्रेनर में शामिल किया है और ये 2 टेबल स्पून चावल का आटा शामिल किया है। और ख्याल रहे कि चावल का आटा भी पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास चावल का आटा पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप चावल को स्किप भी कर सकते हैं और सेव चावल के आटे के बगैर भी बना सकते हैं। बेसन और चावल को स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। इसमें ये मैंने हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और इसमें ये मैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। बाजार से जो आप सेव खरीदते हैं उसमें गूंदते हुए कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया जाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ कड़क होती हैं, उसमें खस्तापन नहीं होता। अब कुकिंग ऑयल को मिक्स करते हुए इसमें यकजान कर देना है। कुकिंग ऑयल को मिक्स कर लेने के बाद इसमें ये जो हमने पानी तैयार किया था ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे भी मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए काफ़ी नरम सी डो तैयार करनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी डो नरम सी गूंद कर तैयार है और इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मजीद शामिल किया है। अगर आप बाजार की तरह बिल्कुल कड़क सेव बनाना चाहते हैं तो सेव के लिए आटा तैयार करने में आप सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेव बनाने के लिए काफ़ी सॉफ्ट और परफेक्ट डो गूंद कर तैयार है। अब डो की सरफेस को ग्रीस करके बोल को कवर कर देते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट डो को रेस्ट देंगे। पहले बगैर मशीन के सेव बनाने का तरीका देख लेते हैं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है। लोहे की बारीक सीख को गर्म करके बोतल के ढक्कन में होल करने हैं। अब जितनी बारीक या मोटी सेव आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बोतल के ढक्कन में सुराख कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने 8 अदद बोतल के ढक्कन में सुराख कर लिए हैं। अब बोतल को बोतल के ढक्कन के किनारे से थोड़ा नीचे से कट कर लेना है। अगर आपके पास पेपर कटर मौजूद है तो आप उससे कट कर लीजिएगा, बहुत आसानी से कट हो जाएगा। मेरे पास मौजूद नहीं है इसलिए मुझे छुरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। छुरी गरम करके कट मत कीजिएगा। छुरी गरम करके अगर कट करेंगे तो किनारे स्मूथ नहीं रहेंगे, दाने दाने से बन जाएंगे। ये हमारे पास सेव बनाने के लिए नोजल बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है, प्लास्टिक जिप बैग लेना है, क्योंकि प्लास्टिक जिप बैग काफी मजबूत होता है और इसका इतना कॉर्नर काटना है कि बोतल के ढक्कन की बेस इसमें फिट हो जाए और फिर इस तरह जिप बैग को ढक्कन की मदद से कस देना है। ये हमारे पास एक तरह से पाइपिंग बैग बनकर तैयार है। आप इस तरह बहुत आसानी से सेव बनाने के लिए नोजल तैयार कर सकते हैं। ये डो भी सेट हो गई है। अब इसमें से थोड़ी सी डो लेंगे और पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर देंगे। अब जल्दी से सेव बनाना शुरू करते हैं। सेव बनाने के लिए मीडियम हॉट ऑयल की ज़रूरत है। अगर आप बड़े साइज का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अगर छोटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम रखिएगा। ये मैं ओवन का दरमियाना बड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। बैटर को प्रेस करते हुए और हाथ को मूव करते हुए पैन में सेव बनाते हुए शामिल करेंगे। अगर सेव बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर भी गिरती हैं तो सेव बनने के बाद एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं।
तकरीबन 3 मिनट में सेव फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। चंद सेकंड फ्राई करने के बाद सेव को अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। ये सेव फ्राई होकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो हमने नूडल तैयार किया था उसकी मदद से भी कितनी अच्छी सेव तैयार होती हैं। आप प्रेशर को डिवाइड करने के लिए दूसरे हाथ से ढक्कन को भी इस तरह पकड़ सकते हैं। इस तरह प्रेशर डिवाइड हो जाएगा और सेव बनाने में आसानी हो जाएगी। ये सेव मैंने घर के नूडल से बनाई है जो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बस शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और थोड़े छोटे साइज की बनती हैं। ये मेरे पास सेव बनाने के लिए मैनुअल मशीन मौजूद है। सबसे पहले तो ये गिलास सा जो है इसे अंदर की तरफ से ग्रीस करना है। अब गिलास की गुंजाइश के हिसाब से डो शामिल करेंगे। अब सेव का स्ट्रेनर सेट करके सेव बनाएंगे। अब पैन की गुंजाइश के हिसाब से लीवर की मदद से पैन में सेव शामिल करेंगे। पैन छोटा है इसलिए पूरा राउंड नहीं बन पाएगा। पैन की गुंजाइश के हिसाब से सेव शामिल करके अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बड़ा चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और अगर छोटा कर रहे हैं तो फ्लेम को मीडियम रखिएगा। 3 मिनट के अंदर ये सेव फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेव कितनी बेहतरीन फ्राई होकर तैयार हुई हैं। ये घर के नूडल से बनी हुई सेव हैं और ये मशीन से बनी हुई सेव हैं। आप ये सेव साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कीजिए और रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 महीने रख के आराम से इस्तेमाल कीजिए। आप मेरे तरीके से सेव ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।